अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे डिफरेंट लेक्चर सुने। कुछ उम्मीद यही है कि आपको वो बातें समझ आ रही होंगी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। बड़ा एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, लिमिट क्या चीज़ है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। लिमिट क्या होती है, फिर लिमिट कॉमन सी बातें अगर आपको बताऊं कि जैसे जनरली इंसान कहता है कि एक ख़ास लिमिट में रहें, तो लिमिट से मुराद, या मैं ये कहूं कि मेरी अप्रोच, जैसे चूँकि इसमें कॉन्सेप्ट अप्रोचेस का होता है, तो कोई कहता है कि किसी शख्स की अप्रोच फ़लाँ शख्स तक है, तो अगर ये कहा जाता है कि इस शख्स की अप्रोच उस शख्स तक है, तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि ये शख्स वो शख्स बन गया है। अप्रोच का मतलब है कि उस तक लिमिट है, अप्रोच है, उस तक काम करवा सकता है, बात हो सकती है, ये चीज़ें हैं। तो जब हम लिमिट्स में बात करते हैं, लेट्स मैं ये बात करता हूँ, जनरली आपको पहले समझाता हूँ लिमिट्स क्या, फिर हम इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक्स अप्रोचेस टू, लेट्स हम कहते हैं ए। ये जो आपके पास साइन एरो के साथ आप लगा रहे हैं, इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। अप्रोचेस भी कह सकते हैं, अप्रोचेस टू, या इसको आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं टेंड्स टू। तो जब ये कहा जाता है ना कि x अप्रोचेस टू ए या x टेंड्स टू ए, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि x तकरीबन a को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि x a के इक्वल है। मीन्स दैट इट डजंट मीन्स दैट कि x इक्वल्स टू a। इसका मतलब ये नहीं है कि x a के इक्वल है, बट x a को अप्रोच कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप कहेंगे कि लेट्स, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, x डिफरेंट वैल्यूज़ को अटेन करता है। लेट्स वो 1/2 होता है, वो 1/4 होता है, वो 1/8 होता है, वो 1/16 होता है, अप टू सो ऑन, वो 1/n होता है, और चलते चलते आगे। तो आप ज़रा गौर करें इस बात पे कि जिस तरह n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, वो 2 से जब जाती है, 2 से 4 पे गई, 2 से 8 पे गई, 16 पे गई, ये 2 रेज़ टू पावर समथिंग का आप जो सिनेरियो चला रहे हैं, इस तरह अगर मैं इसको लिख दूं 2 रेज़ टू पावर n, सो 1/n ये उसकी nth टर्म है, तो इसकी पावर में ऐड करते जाएं तो आंसर्स आगे चलते जाएंगे। ये सक्सेशन के अंदर ये जो सीरीज़, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। सो अगर आप गौर करें, जिस तरह x n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, उस तरह ओवरऑल वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज होते होते हम ये कह सकते हैं कि जब आपका n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो उस वक़्त जो आपका x है वो अप्रोच कर जाएगा 0 को, यानी कि उसका जो रिजल्ट है, वो जो सक्सेशन ऑफ टर्म्स हैं, वो किसकी तरफ मूव कर रही हैं? 0 की तरफ मूव कर रही हैं। यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू कम से कम तर होती जा रही है। तो वो जब n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो उस सूरत में जो आपका x है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये इस तरह से लिमिट जो है आपके पास मौजूद है। अब आप थोड़ा इससे आगे अगर बढ़ते हैं और लिमिट्स के डिफरेंट क्वेश्चन, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली किस वजह से जो मार्ज़ वजूद में आया, या इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई। आप देखें, फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई कहता है कि आपने ये सवाल करना है, f ऑफ n है या f ऑफ x है, हमारे पास है वो x माइनस 2/x² - 4, इसको सॉल्व करना है। या आप ये कह देते हैं ऊपर x² - 4 कर लें और नीचे आप x - 2 कर दें। चलें, x² - 4/x - 2। अब आपको ये कहा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 2। इसकी x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या जो वेटेज होगी, क्या वैल्यू होगी? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो 2 जब मैं इसमें पुट करूंगा, तो मेरे पास तो ये आंसर ही अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि दैट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। दैट इज 2² which is 4 - 4/2 - 2 0। सो 0/0 का ये एक फॉर्मेट बनेगा। तो 0/0 इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचना है हमने, इसलिए एक लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब देखें, इस सेंस में अगर मैं f ऑफ 0 की बात करता हूं, तो मैं ये कहूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि अगर मैं f ऑफ x के ऊपर x² - 4/x - 2 की बात करता हूं, तो इस में मैं कहता हूं कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो मैं करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2, ये आ गया। यहां से x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट कहेगा कि जी अगर यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन लीगल है, आपने कर दी फैक्टराइजेशन, तो वो फैक्टराइजेशन इस सेंस में क्यों नहीं हो सकती? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 लिख दिया और आप कह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू बताएं, तो हम 2 को पुट करने से पहले इसको फैक्टराइज क्यों नहीं कर लेते? इस बात को भी समझा देता हूं ताकि आपके जहन के अंदर उठने वाला हर सवाल उसका जवाब आपको मिले। स्टूडेंट्स इस सेंस में तो मैंने ये किया, और क्यों किया ये भी मैं अगले लम्हे बताता हूं, और इस सेंस में मैं क्यों नहीं कर रहा वो सुने। अब देखें, जब मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, अगर मैं फैक्टर्स बना देता हूं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 और मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, और मेरे पास ये मुझे पता है कि एट एक्स इज इक्वल टू क्या है 2, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? अगर x 2 के इक्वल है तो x माइनस 2 किसके इक्वल है? 0 के, और x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू मतलब 0 ओवर 0। इसका मतलब है कि मैं 0 को 0 से कैंसिल करके आंसर 1 लिख रहा हूं, जो कि टोटली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये इसलिए मैंने नहीं किया कि 0 के साथ कैंसिल होके 1 आंसर नहीं आ सकता, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। उसको जो आप लॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं वो एक डिफरेंट वे है, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन उसका 0 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। अब जब यहां बात करते हैं, आपने कहना है पुट तो यहां पे भी 2 ही करना है, तो यहां 0 को 0 के साथ कैंसिल क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स यहां पे ये बात जहन के अंदर रखें, जब मैं ये कहता हूं ना कि x इज अप्रोचेस टू 2, मैं इधर इसको इरेज करके जरा लिखता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि x अप्रोचेस टू 2, मैंने प्रीवियसली बताया ऊपर इसमें कि इसका मतलब ये नहीं है कि x 2 के इक्वल है, ठीक हो गया? तो मतलब क्या है इस बात का, x अप्रोचेस टू 2, देखिए यहां पे आपके पास 2 है। अब आपका x दो तरह से अप्रोच कर सकता है 2 को, एक उसके राइट हैंड से अप्रोच कर सकता है और एक उसके लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकता है। अब जब x लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो इससे मुराद स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि x कोई 1.999 समथिंग हो, जो कि अगर आप राउंड ऑफ चॉप ऑफ की बात करते हैं, जो राउंड ऑफ पे आ जाए पर, तो आपको पता है जब 9 आ गया तो 5 से ऊपर कोई वैल्यू आती है तो आप प्रीवियस में ऐड करके उसको लिख देते हैं, जिसको राउंड ऑफ कहते हैं। अच्छा जी, तो ये x इस सेंस में हमें पता है कि अप्रोच कर रहा है 2 को, और x इस सेंस में वो 2.0001 हो सकता है या इससे भी कोई छोटी वैल्यू हो सकती है, तो इस सेंस में भी वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर x 2 के इक्वल है तो फिर x माइनस 2 तो 0 के इक्वल है, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 2 मीन्स दैट कि अगर x 2 को अप्रोच करता है तो मतलब कि आपका x कोई फ़र्ज़ करें, मैं यही रख लेता हूँ 1.9 हो गया, तो जब मैं x माइनस 2 करूँगा तो ये है 1.9 माइनस 2 मतलब माइनस 0.1। तो अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड भी कर दूं तो मतलब इधर भी 1.9 माइनस 2 ओवर माइनस 0.1। तो इस सेंस में तो स्टूडेंट इसका आंसर 1 बन सकता है। वो नॉन ज़ीरो वैल्यू को नॉन ज़ीरो वैल्यू से डिवाइड करूंगा, सिमिलर दो वैल्यूज नॉन ज़ीरो को, तो फिर तो आंसर 1 आएगा। बट अगर मैं 0 को 0 पे डिवाइड करूंगा तो इस सेंस में आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। सो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास लिमिट का, जिस वजह से ये लिमिट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसको अब आगे हम डिफरेंट एग्जांपल्स की सूरत में देखते हैं। अब आपके पास अगर मैं आऊँ आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स में, लिमिट आपकी 0 को अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। इन्फिनिटी पे भी थोड़ी अगर बात कर लें, आपकी बुक में से ही कुछ एग्जांपल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पे जैसे मैंने ये एग्जांपल करवा दी, आप इसी तरह अगर आप आते हैं, लेट्स हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। आपको को कहता है कि आप इवेल्यूएट करें, इवेल्यूएट क्या आपने इवेल्यूएट करना है जी, लिमिट है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 5x4 प्लस माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये आपके पास है माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर और प्लस 50।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 22 पे, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 22, ये इस पे एग्जाम्पल है। अब देखें लिमिट की, जैसे मैं बात कर रहा था, जब तो लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 0 को, 2 को या किसी भी सम कांस्टेंट को, तो आपने उस सेंस में आंसर देखा। अब लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो उस सेंस में इसका आंसर क्या है? स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम न्यूमरेटर के अंदर किसी भी तरीके से इन्फिनिटी ना बनने दें, क्योंकि आपको पता है जब न्यूमरेटर के अंदर इन्फिनिटी आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया। तो हमने हमेशा यही कोशिश करनी है कि न्यूमरेटर के अंदर किसी भी सूरत में इन्फिनिटी ना बने, जिससे हम आगे उस क्वेश्चन को प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तो एक ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी सी है, कोशिश जरूर करनी चाहिए न्यूमरेटर में इन्फिनिटी ना बने। तो आपने क्या करना है, जो इसके डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आपको नजर आ रही है, अगर लिमिट इन्फिनिटी है, अगर ऊपर इन्फिनिटी बन रही है, इस सेंस में ये काम करना है। आपने देखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी 3 है। तो अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो कोशिश करें इधर से भी x रेज टू पावर 3 कॉमन ले लें, ऊपर से भी x रेज टू पावर 3 कॉमन ले लें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऊपर से x क्यूब कॉमन, ये आ जाएगा 5x माइनस 10। अब जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं एक्चुअली वो पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड की जा रही होती है। तो 5x क्यूब, ये हमारे पास x बच गया, माइनस 10, और यहाँ x स्क्वायर, चूंकि ऊपर x क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो x स्क्वायर ओवर x क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 ओवर x, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 ओवर x क्यूब। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूँ, जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। सो नीचे से भी जब हमने x क्यूब कॉमन लिया तो ये आ गया -3 प्लस 10 ओवर x और प्लस 50 ओवर x क्यूब। जी डियर स्टूडेंट्स, x क्यूब से कैंसिल। अब फिर यहाँ पे ये बात जहन में रखें, चूंकि x अप्रोच कर रहा है ना इन्फिनिटी को, तो आपका जो x क्यूब है ये भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, क्यूब मतलब इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे भी ये बात अर्ज करता चलूँ, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये इन्फिनिटी नहीं है, ये x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, एग्जैक्टली वो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। सो ये आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब आप लिमिट पुट कर देंगे, जब आपने लिमिट पुट की तो ये आ जाएगा 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब ओवर -3 प्लस 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस 50 ओवर इन्फिनिटी क्यूब। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, 5 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इन्फिनिटी, आगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी, जब भी नीचे इन्फिनिटी आएगा तो आंसर 0, इसी तरह -3 0 0। सो ओवरऑल जो आंसर बना वो क्या बन गया? इन्फिनिटी। वो लॉजिक हमें स्टार्ट पे ही नजर आ रहा था कि इसका आंसर इन्फिनिटी रहेगा। क्यों नजर आ रहा था और कैसे पता चल रहा था वो देखें। ऊपर जो न्यूमरेटर में है x की पावर, वो डिनोमिनेटर में जो x की पावर है उससे जायद है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाया करे कि न्यूमरेटर में x की पावर जायद हो जाए डिनोमिनेटर की निस्बत, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो अनडिफाइंड रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं। एक बात बड़ी इसमें केयरफुली जहन में रखिएगा, अगली 2 एग्जांपल को आप 2 एग्जांपल नहीं समझिएगा, वो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब वो कॉन्सेप्ट्स देखने आपने, और बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं दोनों एग्जाम्पल्स, तो उन एग्जाम्पल्स को लेके हम आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 और पेज नंबर हमारे पास है 22। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कहता है एवेल्युएट, ये आपने एवेल्युएट करना है। क्या चीज़ एवेल्युएट करनी है? लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये है 4x क्यूब, सॉरी 4x4 माइनस 5x क्यूब ओवर, ये आपके पास है स्टूडेंट्स 3x5 और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है। अब आपने गौर करना है कि आपने की जो लिमिट है वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी। तो अब जैसे मैं लास्ट एग्जांपल में भी कॉमन लिया या डिवाइड किया किसी नंबर से, जो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है उससे हमने डिवाइड करना है। अब जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है? x रेज टू पावर 5। सो हमने x रेज टू पावर 5 को डिवाइड करना है। बट यहां पे जरा गौर करें कि हमारे पास जो x है वो लेस देन 0 है।
क्योंकि क्या कह रहा है वो कि x जो अप्रोच कर रहा है ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मतलब x लेस देन 0 है, और जब x लेस देन 0 आएगा तो आप जब डिवाइड करेंगे सो आप कहें सिंस यहां पे बता दिया x लेस देन 0, सो डिवाइडिंग बाय माइनस एक्स रेज टू पावर 5, चूंकि करना तो आपने x रेज टू पावर 5, जो भी उसमें डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करना है। तो आपने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से डिवाइड किया, लेकिन आपके पास वो क्या आएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 5, इसलिए कि क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है। ये देखें 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस में, सो इसलिए x लेस देन 0 होने की वजह से माइनस एक्स रेज टू पावर 5 से आपने डिवाइड किया। तो ये क्या बन रहा है माइनस एक्स रेज टू पावर 5, पावर उसकी ऑड होने की वजह से उसका आंसर नेगेटिव आ गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करें हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4 ओवर माइनस एक्स 5 माइनस 5x क्यूब ओवर माइनस एक्स 5 जी स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 3x5 ओवर माइनस एक्स 5 और प्लस 2x2 ओवर माइनस एक्स 5 प्लस 1 ओवर माइनस एक्स 5। ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ये ऊपर नीचे कॉमन लेके जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस तरह बना लें आप इसको। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये ऊपर बनेगा -4 ओवर x, ये कैंसल, इधर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 ओवर x स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा ये 3 माइनस 3 और फिर ये कैंसिल हो जाएगा और -2 ओवर x क्यूब और फिर -1 ओवर x 5। सो स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि अब हम इसकी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो x हैं जो जिसकी लिमिट थी वो सारे डिनोमिनेटर्स में आ चुके हैं। सो अब आप लिमिट पुट कर दें -4 ओवर इन्फिनिटी प्लस 5 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर ओवर -3 और स्टूडेंट्स -2 ओवर इन्फिनिटी क्यूब और प्लस 5, ये आपके पास आएगा प्लस 5 ओवर प्लस -1 ओवर इन्फिनिटी रेज टू पावर 5। तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी जो कि पुट कर रहे हैं इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी क्यूब और माइनस इन्फिनिटी 5। सो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 0 -3 0 और 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास 0 ओवर -3, तो आंसर क्या बन गया 0। इस तरह से आपका ये रिजल्ट बना। सो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ। अब उस एग्जांपल में ज़रा गौर कीजिएगा, वो एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स, एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू, एग्जांपल नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और कहता है 2 माइनस 3x ओवर 3 प्लस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया। लो स्टूडेंट्स इससे हमने करना है इसको सॉल्व। अब ज़रा गौर करें, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उससे आपने डिवाइड करना है। सो आपके पास डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है 2, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। सो आप पहले तो ये देखें सिंस x लेस देन 0, सो डिवाइडेड बाय, आपने डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि उसके ऊपर जो पावर है वो भी और x की जो होल पावर है उससे, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट मतलब ये बनेगा x मॉड। अब मैंने x मॉड क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड करना है कि मैं पॉजिटिव से डिवाइड करूंगा या नेगेटिव से डिवाइड करूंगा। पॉजिटिव से मैंने इसलिए नेगेटिव से मैं इसलिए इसमें डिवाइड करूंगा क्योंकि जो मेरा x है वो लेस देन 0 है। सो यहां पे मैं चूज करूंगा -x। सो बच्चों इसको डिवाइड करें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 ओवर -x -3x ओवर -x, और इसी तरह जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 ओवर ये x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और +4 ओवर ये 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो वो आपका x ही रहेगा, -x का स्क्वायर भी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा
x ही आएगा। सो यहाँ आप देखेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी -2/x प्लस 3/3/x स्क्वायर प्लस 4। सो स्टूडेंट्स जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये -2/∞ प्लस 3 माइनस इन्फिनिटी और 3/∞ स्क्वायर प्लस 4। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 0 + 3/0 + 4 स्क्वायर रूट। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3/2 आ जाएगा। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब का इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी देखते हैं, उसमें उसने लिमिट को पॉजिटिव कर दिया, यानी कि ये जो हमारे पास लिमिट है स्टूडेंट्स, अगर ये लिमिट पॉजिटिव हो जाती है तो आप खुद यहाँ से जज कर सकते हैं कि क्या चेंज आएगा। आपने देखा कि लिमिट पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, x को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अब आप पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट पॉजिटिव और ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। सो इसी तरह चलते चलते ये आपके पास बना, ये नेगेटिव आ गया और ये आपके पास नेगेटिव होने की वजह से -3/2 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ लिमिट्स की बेसिक बातें और उससे रिलेटेड आपकी बुक में से कुछ एग्जांपल सॉल्व की। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल्ड इसके थ्योरम्स और इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेके चलूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।